यही चांदनी जाकर इतना तो बता क्या, यही चांदनी जाकर एक हाँ कुछ गाती है, वो तो अभी सताती है, फिर याद आती है जब चांदनी बढ़कर हाथों पे जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे हम शॉप पे आए थे शूज़ लेने के लिए और मैं वेट करती होती हूँ कि सेल्स लग जाएं। जैसे ही सेल्स स्टार्ट होती हैं तो देन मैं जो शूज़ हैं ना इनकी शॉपिंग करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने ये 2 आर्टिकल लिए थे। मोस्टली होता तो ऐसे है कि कुछ आर्टिकल्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं सेल्स में। और यहाँ पे मैं शूज़ स्टाइल में देख रही थी तो एक दो मैंने पसंद भी किए हैं, तो फाइनल करती हूँ। मैं मोस्टली इंडोर या फिर एसीएस से शूज़ों की शॉपिंग करती हूँ कि इनके शूज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज ना, कि आप बहुत कंफर्टेबल लगता ही नहीं है कि आपने शूज़। हाँ जी, शूज़ मैंने ले लिए थे, पैक करवा लिए थे, पेमेंट कर दी थी। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। एक्चुअली मेरी कल रात से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बल्कि स्टिल है। काफ़ी ज़्यादा मेरी ना तबीयत अपसेट थी। कुछ अभी फ़ाइनल हो जाए तो बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम थी, कुछ टेस्ट वगैरह हो जाए। तो अभी हमने ये है कि नाश्ता नहीं किया था, बहुत अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल आए क्योंकि रात सारी मुझे काफ़ी पेन होती रही, फ़ीवर था बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह सुबह ही हम निकल आए और यहाँ पे हम आए थे केक एंड बेक पे। इनकी ये वाली ब्रांच मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, मगर बहुत फ्रेश आइटम्स थे सारे और बहुत अच्छा टेस्ट था इनका ना। बहुत शायद हमें भूख ज़्यादा लगी हुई थी, इस वजह से हमें टेस्ट कहते हैं ना कि भूख बहुत लगी हो तो दाल जो चटनी है ना वो भी अच्छी लगती है। बट नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ से हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट पैक करवाई है एज़ अ नाश्ता या एज़ अ ब्रंच कह लें आप। और मौसम इतना ज़्यादा प्लेजेंट हुआ है ना, बहुत रात बारिश होती रही है लाहौर में और सुबह बहुत ज़्यादा खिला खिला सा मौसम था और ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और अब बस हम बैठेंगे गाड़ी में और इसे फ़िनिश करेंगे क्योंकि डॉक्टर के आने में अभी ना तकरीबन आधा घंटा था। तो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। और ये जब मैं पेटिस देखती हूँ ना लाहौर के, तो मुझे ना अपने सिंध के पेटिस याद आ जाते हैं सीरियसली। मैं अब जब वहाँ जाऊँगी व्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। और काश कि मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकूँ हमारे सिंध के पेटिस का जायका जो है ना, मुझे लगता है दुनिया में कहीं वैसा टेस्ट नहीं होगा। और मुझे तो यहाँ पे इतना फ़ीवर सा फ़ील हो रहा था ना कि मुझसे इतना ज़्यादा खाया ही नहीं गया। मैंने तो बस ये एक पीस लिया था पिज़्ज़ा का, बट वो भी मुझसे फ़िनिश नहीं हुआ। और कुछ टेंशन भी थी डॉक्टर की कि डॉक्टर ना उठ जाए। और बस बच्चों को बहुत भूख थी तो इनको खाना खिला दिया ताकि बच्चों का टमी फुल होना, तो फिर इतना ज़्यादा ना वो बंदे को टेंशन नहीं होती। और ये हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। डॉक्टर ने हमें 3 बजे का टाइम दिया था और स्टिल वो नहीं आई थी। और मैंने ये वाले शूज़ लिए थे, आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे, ये ग्रीन सा बड़ा रिफ़्रेशिंग सा कलर। पर पहले लास्ट ईयर जो मेरे थे ना उनका कलर बहुत टीबिंग सा था, डल सा था। तो इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा ना ब्राइट कलर लिया। चेक मैंने करवा लिया था मेडिसिन लेके, अब बस हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। और कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं डॉक्टर ने, तो वो देखिए मैं अभी करवाती हूँ या फिर कल करवाती हूँ, जिस तरह हस्बैंड को टाइम लगा वैसे ही करवाएंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like वेटिंग फॉर हस्बैंड। बैंक गए हुए हैं, ये आए तो हम लोग घर चलें। इस वक्त मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी नींद आ रही है और दिल कर रहा है कि घर जाके सो जाऊं। और वॉइस ओवर में पीछे इतना शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि आज भैया घर पे है। बटर बटर चीनी कला चीला बहुत डरा में बादल में पड़े थे, डर गए थे। डरे थे। और बुरहान ने आजकल ये पोइम याद की हुई है और इसे हर जगह बस यही सुनानी होती है।
रात मैंने साग लिया था और कटिंग किया था और रख दिया था, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अब मैं सो के उठी हूँ शाम को, तो अब मैं इसे पका रही हूँ। साग काफ़ी हद तक बॉयल हो गया, तो मैंने इसमें अब पालक ऐड की है। मैंने 2 किलो तकरीबन पालक ली थी, पर वो फिर मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने 1 किलो इसमें मिलाई है। और अब इसमें नमक मिला के इसे पकने रख दूँगी। सिंपल ट्रेडिशनल हमारा देसी पंजाबी स्टाइल का साग है। इतने दिनों की गैस की ख़वारी के बाद अब हमने ये गैस वाला स्टोव सेट कर लिया है सिलेंडर पे, और पता नहीं कब अब जाके गैस आती है। और ये मेरे हाथों की हालत जो है ना, साग काट काट कर अच्छी खासी ख़राब हो गई है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अब आ गए हैं और कह रहे हैं कि जल्दी करो, चलना है, बाहर चलना है। बस यहाँ पे वेट कर रही थी मैं कि टेस्ट दूँ, ब्लड सैंपल देने के लिए हम आए हैं। और 2-3 डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख के दिए थे जिनके लिए ब्लड के सैंपल्स देने हैं। और जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी दैन दोबारा से कंसल्ट करना है डॉक्टर से, उनसे डिस्कशन करनी है अबाउट कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं। दुआ कीजिएगा मेरी रिपोर्ट्स ठीक आए। अगेन एक पीसीओएस से फाइट बैटल की फ़ेज़ है लाइफ में, बट इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला मैं ये भी जीत लूँगी। और सर्दियों में कितनी अच्छी लगती हैं ताज़ा सब्ज़ियाँ। यहाँ मैं रुकी थी रास्ते में कि ना साग में डालने के लिए लहसुन लेना था, ताज़ा लहसुन लेना था। और ना सर्दियों की सब्ज़ियाँ वाकई देखने से ही ना आँखें रिफ़्रेश हो जाती हैं। और सडनली मेरे हस्बैंड का मूड हुआ कि ना साग के साथ इस बार बनाते हैं हम चावल के आटे की रोटी। और बस वो मैं चावल का आटा लूँगी स्टोर से और फिर चलेंगे घर। एक काम के लिए निकलो ना तो 7 इंसान को ना 10 काम याद आ जाते हैं। मेरे साथ तो ना ऐसा ही होता है। चावल का आटा पड़े, स्टिल मेरा ना फ़ीवर से ना जैसे वॉइस ओवर भी मुझसे अच्छा नहीं हो रहा। और बस ये सब कुछ लेके अब हम घर आ गए हैं। इंसान एक चीज़ लेने जाता है और 10 काम करके आ जाता है। मेरे साथ हमेशा यही होता। खैर लाइफ है, ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपके साथ कितनी भी स्ट्रगल्स, कितनी भी बैटल्स चल रही हों, मगर बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, स्ट्रॉन्ग होके खड़े होना पड़ता है। और बस मैं ये जाते हुए साग का फ्लेम बंद नहीं करके गई थी, क्योंकि जो लोग साग बनाते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये इतनी जल्दी बन नहीं जाता ना। और यहाँ मैंने लहसुन के 2 बड़े गट्ठियाँ, प्याज और मिर्चें छील के रखी थी, वो इसमें डाल दूँगी। और ये बाथू है, तकरीबन आधा किलो बाथू था जो मैंने इसमें डाल दिया और उसे अच्छी तरह पका लिया। तकरीबन पानी ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, तो मैंने इसे हांडी में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और ये देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। और हांडी का तो अपना ही टेस्ट है। इस बार मैं ना साग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो फिर मैंने बड़े वाला बर्तन रख लिया, वरना मैं यूजुअली थोड़ा सा बनाती हूँ ना तो मैं हांडी में ही पकाती होती हूँ और ब्लेंड भी इसी में करती हूँ, तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और ये बस चावल के आटे की मैं रोटी बनाऊँगी और कंटेनर में डाल के रख रही थी। और मुझे चावल के आटे की बिल्कुल भी रोटी नहीं बनानी आती। मैंने ऐसी कभी कोई रोटियां नहीं बनाई। शादी से पहले ये था कि अम्मी बनाती होती थी, घर पे अम्मी जी बना लेती होती थी। और शादी के बाद जो 1-2 दफ़ा ससुराल में बनी है तो वो मेरी मदर इन लॉ बना लेती हैं, मतलब बाजरे की, मकई की या चावल की या इस तरह के जितने भी आटों की रोटियां होती है ना। मेरा ये लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं ये साग को तड़का लगा रही थी, मैं बड़ा चेंज तड़का लगाती हूँ। मैंने सिर्फ पिसा हुआ अदरक था वो देसी घी में डाल के ब्राउन कर लिया और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और इसके ऊपर से मैं साग डाल दूँगी। और हमारा तड़का ना थोड़ा चेंज है, मेरी अम्मी जी इस तरह लगाती होती हैं। वैसे ना यूजुअली लोग प्याज भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, ऐसा काफ़ी कुछ डालते हैं। और अब मैं इसे इतना पका लूँगी ताकि इसका घी जो है ना और साग के साथ अच्छी तरह मिलके यकजान हो जाए। मगर हम ऐसा तड़का लगाते हैं, आप कभी ना इस तरह के लगा के देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट एवर ट्राई है, चावल के आटे की पहली ज़िंदगी में रोटी बना रही हूँ। सो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। और ये ना अच्छी बन गई थी। एक्चुअली ना हमारे रेंटल फैमिली थी एक साथ, उनकी जो अम्मी थी ना, आंटी थी, वो बनाती होती थी चावल के आटे की रोटी। और जब बनाती थी ना साग और चावल के आटे की रोटी तो हमारी तरफ भेजती थी। वो मेरे हस्बैंड ने खाया हुआ था तो उन्हें वो याद आ गया था, और मेरी ट्राई भी अच्छी रही। और बस अब हम खाना खाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।